2026 में अगर आपके पास 50 लाख रुपए की सेविंग मौजूद है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अपना 50 लाख रुपए प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए या कमर्शियल शॉप में इन्वेस्ट करना चाहिए या अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में ये कन्फ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं असद रज़ा। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो तीन चीज़ें हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लिक करती हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी सेफ़ होनी चाहिए, सिक्योर होनी चाहिए और प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। एंड जहां पर ये तीनों फैक्टर्स मीट करते हैं वहां पर आप अपनी इन्वेस्टमेंट पार्क करते हैं। 2026 में अगर हम मार्केट को देखते हैं तो ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। लाइक लोगों ने प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है, तो फिर कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग? 2026 में इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई राइज में, अपार्टमेंट्स में, कमर्शियल शॉप्स में, IT ऑफिसेज में, सॉफ्टवेयर हाउसेज में, टाउन हाउसेज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। उसके अलावा पेंट हाउसेज में इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो इन इन्वेस्टमेंट्स में ऐसा क्या खास है कि लोग अब इस तरफ मूव कर रहे हैं? आखिर मार्केट का रुख, ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ है? उसकी मैं आपको सिंपल सी रीज़न बताता हूँ कि अगर आप एक हाई राइज प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऑफ प्लान पे, ऑफ प्लान से मेरा मुराद है कि अभी वो प्रोजेक्ट ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता, मींस के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, आपने इंस्टॉलमेंट प्लान पे 3 साल या 2.5 साल के प्लान पे आपने बुकिंग करवाई है, मिनिमम से आपने डाउन पेमेंट की है, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। इस इन्वेस्टमेंट पे आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है एंड ज़्यादातर इन्वेस्टर्स राइट नाउ इसी इन्वेस्टमेंट को चूज़ कर रहे हैं। उसकी सिंपल सी रीज़न है कि जब एक प्रोजेक्ट अपने बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे होता है, जब वो खाली प्लॉट होता है, उस टाइम पे जो प्राइसेस आपको ऑफर की जाती हैं डेवलपर की तरफ से वो बहुत कम प्राइसेस होती हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट रेट। राइट, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बैरियर टाउन लाहौर में इस वक्त रेडी टू मूव अपार्टमेंट का जो पर स्क्वायर फीट रेट है वो 35 से 40,000 पे चले गया हुआ है। लेकिन अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जाते हैं तो आपको 15, 16,000, 17,000 मतलब उसकी हाफ प्राइस पे आपको पर स्क्वायर फीट रेट पे अपार्टमेंट मिल जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज होती है, इन्फ्लेशन की वजह से पर स्क्वायर फीट वैल्यू इंक्रीज होती है, और जब तक आपकी प्रॉपर्टी रेडी होती है तब तक जिस रेट पे आपने बाय किया होता है उस रेट से डबल रेट हो चुका होता है। मीन्स के आपकी 2 टाइम हायर जो है वो आपकी बाइंग प्राइस से प्राइस ऊपर जा चुकी होती है। फिर इसमें आपको बेनिफिट ये मिलता है कि एक ब्रांड न्यू चीज़ आपको फर्स्ट टाइम हैंड ओवर की जा रही होती है डेवलपर एंड से। फर्स्ट यूज़र आप होते हैं, फर्स्ट बायर आप होते हैं। फिर आप उस प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी रेंट आउट करें, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करें। मींस कि आपकी हर तरह की नीड उस प्रॉपर्टी से कंप्लीट हो रही होती है। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो होता है कि राइट डेवलपर चूज़ करना। राइट डेवलपर कैसे चूज़ किया जाता है? डेवलपर की प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए, उनके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट को देखा जाए, उनके क्लाइंट को देखा जाए कि जिन लोगों ने उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया क्या आज वो प्रॉफिट में है, क्या वो लॉस में है, क्या उनको किसी तरह की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ी है। ये सारी चीज़ें आपने वर्किंग करके उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सीडीबी प्रॉपर्टीज एक ऐसा इदारा है जो ये सारी वर्किंग आपके लिए करता है और आपको शॉर्ट लिस्ट करके पूरे लाहौर की मार्केट से प्रोजेक्ट निकाल कर आपको शॉर्ट लिस्ट करके देता है कि ये प्रोजेक्ट हैं, ये डेवलपर हैं, इनको आप चूज़ करें, इनके साथ आप इन्वेस्टमेंट करें। एंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने बैरियर स्काई 1 जैसा प्रोजेक्ट जो आज से 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, यहाँ पर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट्स करवाई थी, जब ये खाली एक प्लॉट था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी हुई है, इसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर पोजेसन आ चुका हुआ है। हमारे क्लाइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 70 से 80% आज प्रॉफिट में है। अब हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि जिनका माइंडसेट होता है कि नहीं यार हमें तैयार चीज़ चाहिए, मींस के ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी हो, पोजेशन वाली प्रॉपर्टी हो, इंस्टॉलमेंट वाले चक्कर में नहीं जाना। तो उन लोगों के लिए भी कमर्शियल शॉप और अपार्टमेंट बेस्ट ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि देखें आप 50 लाख रुपए में लेट्स सपोज एक ऑन ग्राउंड इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताता हूँ। बैरियर स्काई 1 जो आज प्रोजेक्ट रेडी हो चुका हुआ है, यहाँ पर हम ऑन ग्राउंड आपको कमर्शियल शॉप दे रहे हैं 50 लाख रुपए की, जिसका आपको गारंटेड मंथली रेंटल भी दे रहे हैं 50,000। मीन्स कि अगर आपने अपना 50 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किया है तो ऑन ग्राउंड तैयार चीज़ विद पोजेशन आपको मिल रही है, जिसका नेक्स्ट मंथ से आपको रेंटल इनकम भी ट्रांसफर हो रहा है आपके अकाउंट में घर बैठे, और साथ ही साथ आपके कमर्शियल की कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो रही है। पर एनम देखा जाए तो 12% यहाँ पर कैपिटल गेन आ रहा है। फिर गारंटेड बाय बैक भी है। मीन्स कि आपने 50 लाख की शॉप हमसे ली है, 3 साल बाद आपसे हम ही वापस वो 50 लाख की शॉप खरीद लेंगे 15% प्रॉफिट के साथ, जो कि अराउंड तकरीबन 7.5 लाख रुपए बनता है। मींस के 57,50,000 आपको वापस कर देंगे, और उन 3 सालों में जो आपने हर महीने हमसे 50,000 रुपये लिया होगा वो भी आपका प्रॉफिट होगा। और अगर आप जाते हैं अपार्टमेंट की तरफ तो 50 लाख के बजट में आपको अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट, या अगर आप थोड़ी सी लोकेशन हट कर लेते हैं तो 1 बेड अपार्टमेंट भी आपको मिल सकता है, जिसको आप बाय करके फर्निश करके आप उसको एयरबीएनबी कर सकते हैं। एयरबीएनबी पे बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, पर डे का 8,000 10,000 ईजिली आपका अपार्टमेंट रेंट आउट हो जाता है। एंड अगर 20 डेज भी आपका रेंट आउट हो रहा है पूरे मंथ में अपार्टमेंट, तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं इनकम कहाँ पर जाती है। महीने का 1.5 से 2 लाख रुपये ये बहुत अच्छा रेंट बनता है, तो यहाँ से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो ये है कि हमारे बहुत सारे जो क्लाइंट्स हैं उनको इस
चीज़ का नॉलेज नहीं है कि अपार्टमेंट को कैसे एयरबीएनबी करते हैं। और इस वक्त मार्केट के अंदर ऐसे पर्सनस ढूंढना जो एक्सपीरियंस्ड हैं और इस काम को कर रहे हैं और लॉयल होकर कर रहे हैं, उस तरह के पर्सनस बहुत कम अवेलेबल हैं। सो इसमें हमारे पास ऐसे भी डेवलपर्स हैं जो आपको ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि अगर आपने उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की है, उनके प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लिया है, तो आपका कोई हेडेक नहीं है। उन्होंने ही आपके अपार्टमेंट को खुद रेंट आउट करना है और मंथली बेसिस पे आपको रेंट ट्रांसफर करना है। सो हमारे पास ऐसी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अब लास्ट पे हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करनी। लाइक ऐसी क्या रीजंस हैं क्यों प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके आपकी मनी स्टक हो जाती है, आप बाउंड हो जाते हैं। उसकी मैं आपको रीजंस बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला तो ये पर्पस डिपेंड करता है क्लाइंट का कि उनका पर्पस ऑफ बाइंग एग्जैक्टली है क्या। अगर तो आपका प्योरली पर्पस ऑफ बाइंग जस्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट से मुराद कि आप चाहते हैं अच्छा प्रॉफिट आपको मिले, आपका आज का 10 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ कल को 100 रुपये में कन्वर्ट हो जाए और आपको अच्छा रेंटल इनकम आए, तो फिर तो प्लॉट बिल्कुल भी आपको चूज़ नहीं करना चाहिए। प्लॉट किन लोगों को चूज़ करना चाहिए? उन लोगों को जिनका पर्पस ऑफ बाइंग रेजिडेंस है, मीन्स के वो अपने फैमिली के लिए कोई घर बनाना चाह रहे हैं कल को फ्यूचर में, तो फिर प्लॉट की तरफ आप जा सकते हैं अगर आपका घर बनाने का माइंड है। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब मैं आपको रीजंस बताता हूँ उसकी। ज़्यादातर सोसाइटीज़ का अब जो फोकस है वो घरों की कंस्ट्रक्शन की तरफ हो चुका है। लाइक पहले क्या करते थे लोग के प्लॉट लेके उसको खाली छोड़ देते थे, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब सोसाइटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है क्लाइंट्स को कि वो घर के ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, खाली प्लॉट को ना रखा जाए, उस एरिया को पॉपुलेटेड किया जाए। इस वजह से जब आप प्लॉट बाय करते हैं तो उसके ऊपर आपको पोजेसन एंड यूटिलिटी चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड उसके अलावा आपको मंथली मेंटेनेंस चार्जेस भी होते हैं। और अगर आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं करें तो फिर नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस भी आपको हर महीने इसमें पे करने पड़ते हैं। मीन्स के प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करके आपके पास कोई इन रिटर्न वहाँ से इनकम आ नहीं रही है, बल्कि उल्टा हो रहा है यहाँ पर कि आपको मंथली जो है वो पे करना पड़ रहा है यहाँ पर। और फिर जितने ज़्यादा भी टैक्सेस इसके ऊपर लग चुके हुए हैं प्लॉट की बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी, और जिस तरह से अभी जो मार्केट की सिचुएशंस है कि पिछले कुछ सालों में आप उठाकर देख सकते हैं मार्केट में कि प्लॉट्स की प्राइसेस में इतनी अच्छी एप्रिसिएशन नहीं आई है। अगर कुछ एप्रिसिएशन आई भी है तो जिस तरह से टैक्सेस में जो इजाफा हुआ है उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट होता है वो एक तरह से जीरो हो जाता है। किस तरह से एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आपने 50 लाख रुपए का प्लॉट लिया, उस पर 10 लाख रुपए एप्रिसिएशन आई, आपने बाय करते हुए 5 लाख उसके ऊपर टैक्स भरा था, अब उसको सेल करते हुए 5 लाख आप टैक्स भरे हैं, तो जो 10 लाख एप्रिसिएशन आई थी वो किधर गई आपकी? वो टैक्सेस में निकल गई। तो यही रीज़न है कि ज़्यादातर प्लॉट्स में वो लोग बाइंग कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ घर बनाना है, मीन्स कि उनको कंस्ट्रक्शन करनी है, वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रिहाइश रखनी है। लेकिन जिन लोगों का पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर प्लॉट्स में बाइंग नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्लॉट्स में आप कमर्शियल प्लॉट्स को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स में भी एक बहुत बड़ा इशू आता है बजट का, क्योंकि अगर अच्छी सोसाइटी में अच्छी लोकेशन का कमर्शियल लेना तो उसमें फिर आपका बजट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्योंकि कमर्शियल प्लॉट बाय करने के बाद उसके ऊपर अगर आप कोई अपना प्लाजा कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मीन्स कि आपका एक अच्छा बजट होना चाहिए, अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, फिर आप कमर्शियल प्लॉट बाय करके उसके ऊपर अपना कमर्शियल प्लाजा बना के वहाँ से एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि जब आपको अंडर वन रूफ ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, आपको ऐसे अच्छे डेवलपर्स के हम प्रोजेक्ट जो है वो रिकमेंड कर रहे हैं जहाँ पर आपने कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी है, आपने जस्ट अपनी अमाउंट वहाँ पर इन्वेस्ट करनी है और उसके बाद आपने मंथली गारंटीड रेंटल इनकम आपने एंजॉय करनी है। मतलब रिस्क फ्री प्रॉपर्टीज़ हम आपको आज के टाइम पर रिकमेंड कर रहे हैं। सो आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स को चूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी आपके माइंड में क्यूरी है, क्वेश्चन है प्लॉट्स के रिगार्डिंग, कमर्शियल शॉप्स के रिगार्डिंग या अपार्टमेंट्स के रिगार्डिंग, तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर शो हो रहा है, इट्स 033301000614। आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं रिगार्डिंग रियल एस्टेट। इंशाल्लाह आपसे न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।